हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल। ये जो एटॉमिक मॉडल है, इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे जो एटम्स के कुछ छोटे छोटे मुख्य बिंदु हैं इस मॉडल के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल होता है उसके बारे में, और इनकी जो शेप और साइज होते हैं उनके बारे में। आइए, जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, जो आधुनिक परमाणु मॉडल है वो ये कहता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर कोई भी कक्षाएं होती ही नहीं है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो छोटे छोटे से कणों के रूप में बिखरे रहते हैं, या फिर जो निगेटिव चार्ज है वो छोटे छोटे से कणों के रूप में बिखरा रहता है। और जिन जगहों पे इन कणों का घनत्व ज्यादा होता है उन अक्षेत्रों को हम ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के एटम के बारे में। जैसे कि ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर ये एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है या इसका नाभिक है जो सेंटर में है, और जो निगेटिव पार्ट है वो इसके चारों तरफ छोटे छोटे से कणों के रूप में फैला रहता है। ऐसे ये जो छोटे छोटे से कण हैं ये कहीं पे किसी जगह ज्यादा संख्या में होते हैं, इनकी डेंसिटी जहां पे ज्यादा होती है, तो ऐसा माना जाता है कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, और इस एरिया को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये जो ऑर्बिटल है ये हमारे चार टाइप के होते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। जो हमारा एस ऑर्बिटल है उसकी आकृति गोल होती है, ठीक है, इस टाइप से। और जो हमारा पी ऑर्बिटल है उसकी आकृति डंबल होती है, ऐसी। जो हमारा डी ऑर्बिटल है उसकी आकृति डबल डंबल होती है, इस टाइप से। और जो एफ ऑर्बिटल है इसकी आकृति बहुत ही जटिल होती है, इसलिए हम लोग उसको किसी भी आकृति से शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जटिल होती है। जटिल का मतलब जो समझने में जिसको दिक्कतें आ रही हो, ठीक है, उस टाइप से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे चार ऑर्बिटल हैं जिनके हम लोग शेप के बारे में भी बात कर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं अपने आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में। ये जो आधुनिक परमाणु मॉडल है ये श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया, और ये तरंग प्रकृति के ऊपर आधारित है। इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति होती है उसके ऊपर आधारित है। ये हमें कहता है, नंबर 1, जो हमारा परमाणु है उसके अंदर दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं इसके अंदर। पहला जो भाग है हमारा उसको हम नाभिक कहते हैं, धनावेशित भाग को नाभिक, जिसे हम लोग धनावेशित भाग भी कहते हैं, धनावेशित भाग, न्यूक्लियस। नंबर 2, नाभिक के चारों ओर का विशाल क्षेत्र, जहां पे त्रिविम क्षेत्र, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, नाभिक के बाहर का त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम त्रिविम क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर अलग अलग
शेप, साइज और ओरिएंटेशन, इनको क्रम से कहते हैं भाई। शेप का मतलब होता है आकार, सॉरी आकृति। शेप का मतलब होता है आकृति, साइज का मतलब हो गया आकार, और ओरिएंटेशन का मतलब है दिशा विन्यास। के कक्षकों 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 को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। कक्षकों के अंदर रहते हैं। एक चीज और, ये जो हमारे कक्षक हैं, इनमें से किसी एक कक्षक के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और उनकी भी जो दिशा होगी वो दोनों के अपोजिट होगी, मतलब विपरीत दिशा वाले होंगे, विपरीत दिशा में रहेंगे। ठीक है, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो हमारे कक्षक है, इसमें 4 टाइप के कक्षक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 4 टाइप के जो कक्षक हैं, इनमें से जो हमारा एस कक्षक है उसके उपकोष कहिए, मतलब हमारे जो 4 टाइप के कक्षक होते हैं, एस, पी, डी और एफ, और ये एस जो कक्षक होता है ये एस उपकोष के अंदर होता है। एस उपकोष के अंदर केवल एक ही एस कक्षक होता है। ठीक है, पी जो ऑर्बिटल्स हैं, जो कक्षक हैं, वो पी उपकोष के अंदर होते हैं लेकिन 3 होते हैं। डी के अंदर 5, लेकिन डी ही उपकोष में होंगे। ठीक है, और एफ में 7 होंगे। ठीक है, और एफ उपकोष के अंदर ही होंगे। चौथी बात हमारी, अब ये चौथा पॉइंट है हमारा, ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन के रहने की स्थिति है, मतलब नाभिक से दूरी है, उसके आधार पे हम लोग कक्षाओं को, जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी के आधार पर इनको मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, देखो मैंने यहां मुख्य ऊर्जा स्तर लिखा है, इसको हम लोग कक्षा भी लिख सकते हैं, कक्षा या कोष या सेल, SHELL, सेल, सेल क्रम से KL, M और N में विभाजित किया गया है, और इनको हम लोग नंबरों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबरों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट हमें कहता है कि जो हमारी एक कक्षा है, कोई भी कक्षा हो हमारी, कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, उसमें अधिकतम n² कक्षक होंगे, मतलब n² ऑर्बिटल होंगे। ये चीजें इन्होंने हमें कही। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, लेकिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर ले रहे हैं पिछली चीजों को, और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने जाना
लास्ट में निष्कर्ष निकला कि जो हमारा एटम होता है उसमें नाभिक के चारों ओर जो निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, वो छोटे छोटे कणों के रूप में फैला रहता है, कुछ इस तरीके से। और इन छोटे छोटे कणों का घनत्व जहां अधिक होता है उनको हम, या उस एरिया को हम ऑर्बिटल कहते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे सभी मॉडल्स हैं वो ये भी कहते हैं कि हर एक परमाणु के अंदर कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं या निश्चित मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनको हम लोग कक्षाएं कहते हैं और जिनको हम लोग के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उनको आप लोग कक्षा की संख्या 1, 2, 3 और 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा एटॉमिक मॉडल्स हैं, जो हमारे एटॉमिक मॉडल्स हैं वो कहते हैं कि इन कक्षाओं के अंदर, इन मुख्य ऊर्जा स्तरों के अंदर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको हम उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उप ऊर्जा स्तर, जिनको हम लोग एस, पी, डी और एफ मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये उप ऊर्जा स्तर का मतलब उपकोष, सब सेल, ये इसमें जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो इनके अंदर खंडित रहते हैं, मतलब इनके अंदर बटे रहते हैं। जैसे कि इस उप ऊर्जा स्तर के अंदर या उपकोष के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसा लिख लीजिए इसको, 3 ऑर्बिटल। इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? यहीं से शुरू करते हैं। ये है हमारा सबसे छोटा वाला, इसमें इस तरीके से हम लोग इसको समझने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ऐसे, और फिर इसको इस टाइप से। 5 हो गए हैं। सात, इसमें भी 7 हो गए हैं। इस तरीके से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी जो ये यूनिट है, मतलब एक इस तरीके की, इसको हम लोग एक सिंगल ऑर्बिटल कहते हैं, और इसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। इनमें से एक क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम संख्याएं
इनके बारे में बात करेंगे भाई। ये जो क्वांटम संख्याएं हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा के स्तर, मतलब उसके अंदर कितनी ऊर्जा मौजूद है उसको बताती हैं या उनका वर्णन करती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा का वर्णन करती हैं उनको हम लोग क्वांटम संख्याएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपनी सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को जानने के लिए कुछ संख्याओं की मदद लेते हैं। उन संख्याओं को ही हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पहले कोस की। मैं लिख दे रहा हूं, ये तो वैसे चलिए यहां पे कोस लिख दे रहा हूं मैं। कोस, ये कोश है। सेल, सेल, चलिए ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं, ये वाली संख्याएं आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 और 4 भी लिख रहे हैं, KLMN भी लिख रहे हैं। इन संख्याओं को हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं और इनको शॉर्ट में हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। अब हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष को रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को कि ये 4 टाइप की होती हैं। चलिए इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूं। ये 4 टाइप की होती हैं। ये संख्याएं, ये क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्याएं। नंबर 2 दिगंशी। इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं हम लोग। दिगंशी, ये दिगंशी है। दिगंशी एजीमुथल क्वांटम नंबर। संख्याएं और तीसरी है हमारी चुंबकीय, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम संख्याएं। आइए अब हम बात करेंगे पहली वाली के बारे में, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष को रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम मुख्य क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इनको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी संख्या 1 2 3 और 4 एटसेट्रा हो सकती है। ओके, सिंपल सी बात थी। अब बात करेंगे हम लोग दिगंशी क्वांटम संख्याओं की। वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के थोड़ा आगे बढ़िए, उपकोष लिखा हुआ है। वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष को रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम दिगंशी क्वांटम संख्याएं या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इनको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मान एन के मान के ऊपर मतलब डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है?
एल बराबर होता है 0 से n-1 तक। याद रखेंगे आप लोग इस बात को, ये आगे काम आने वाला है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से बाद में समझाएंगे इसको। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम संख्याएं ऑर्बिटल से रिलेटेड हैं, मतलब वे क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती हैं। मतलब वो एस है, पी है, या डी ऑर्बिटल है, या फिर एफ ऑर्बिटल है। उन संख्याओं को हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, और इनको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं, उन संख्याओं को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और इनका मान दिगंत क्वांटम संख्याओं के ऊपर डिपेंड करता है, या एल के मान के ऊपर डिपेंड करता है। एम के लिए एल का क्या होगा, देखिए इधर -L से +L तक 0 सहित ये होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। ये जो क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मान m के मान के ऊपर डिपेंड करता है। और m का कोई भी मान क्यों ना हो, उसके हर एक मान के लिए इसके दो मान होंगे, एक +12 और दूसरा -12।